सनातन सभ्यता जब तक दहेज को नहीं मिटाएगी तब तक वो किसी भी तरीके का स्त्रियों के अंदर सुधार नहीं ला सकती। जब तक दहेज खत्म नहीं होगा तब तक स्त्रियों का मनोवैज्ञानिक तौर पे प्रताड़ना, एक मनोवैज्ञानिक दबाव उनके दिमाग से ख़त्म नहीं होगा। ये बात निश्चित है। पर ये नहीं समझ में आ रहा कि जब यूसीसी चल रहा है और संविधान में संशोधन हो रहा है तो जो महिला संगठन है वो आज आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे। अगर वो आज आवाज़ नहीं उठाएंगे तो किस दिन आवाज़ उठाएंगे। आज संविधान में संशोधन हो रहा है, संविधान नए सिरे से लिखा जा रहा है, संविधान को नए सिरे से डिज़ाइन किया जा रहा है, उस वक्त वो आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे। उस वक्त वो उस चीज़ के खिलाफ़ क्यों नहीं बोल रहे कि दहेज की वजह से उनको क्या प्रॉब्लम है, दहेज की वजह से उनको क्या प्रताड़ना होती है। इस चीज़ को ना बोलने का क्या कारण है। इस चीज़ को आज अगर उन्होंने नहीं बोला तो कब बोलेंगे। जब वो एक मसौदा बन करके तैयार हो जाएगा उसके बाद वो उसका विरोध करेंगे कि जब आने वाले 50 साल 100 साल बाद, मतलब जब नया मसौदा बनाने की नौबत आए उस टाइम पे परिवर्तन हो। अब ये बहुत समझने की बात है कि आज जब वक्त है तो इसी वक्त पे हमको इस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो भी है न्यायिक प्रक्रिया चल रही है, जो भी है सलाह, जो कमेटियां हैं वो सुझाव दे रही हैं, नए नए प्रस्ताव आ रहे हैं, नए नए प्रस्ताव पास हो रहे हैं, संविधान में दुनिया भर के संशोधन हो रहे हैं, उनको अच्छे तरीके से क्रियान्वयन की व्यवस्था की जा रही है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि जनता क्या चाहती है उसको भी अप्रोच करना ज़रूरी है। दुनिया भर के महिला संगठन बने हुए हैं, महिला संगठन के नाम पर उनको हो सकता है गवर्नमेंट से फंड भी जाता हो, बाकी की भी गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ होंगी, गवर्नमेंट उनको तवज्जो भी देती है। महिलाओं को इस धरती पे हमेशा ही महत्व दिया गया, कहीं दिया गया हो या ना दिया गया हो, पर सनातन सभ्यता की इस धरती पे महिलाओं का सम्मान और उनके ऊपर ध्यान सदैव ही दिया गया, आज भी दिया जाता है, आज भी उनके लिए स्पेशल इंतजाम है। ऐसी स्थिति में आज अगर महिला संगठन अपनी बात को गवर्नमेंट के सामने नहीं रखेंगे तो कब रखेंगे, इस बात को समझने की ज़रूरत है। महिलाओं को इस बात की समझने की ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा इस चीज़ पर जो चर्चा का ज़रूरत है वो है छात्राओं द्वारा। जो कॉलेज में छात्राएं पढ़ रही हैं, जो स्कूलों में छात्राएं पढ़ रही हैं, उनको इस बात को समझना होगा कि आज संविधान नए सिरे से रिफॉर्म किया जा रहा है। आज आईपीसी का रिफॉर्म चल रहा है, कोर्टों को एक तरीके से कोर्ट चार्टर लागू करने की कोशिश की जा रही है। ऐसी कंडीशन में जब पत्रकारों के एक लंबे संघर्ष के बाद, सामाजिक संगठनों के एक लंबे संघर्ष के बाद ये दिन आया कि देश के अंदर यूसीसी लागू हुआ, यूसीसी पे काम चल रहा है। ये तो इसके लिए बहुत लंबी प्रक्रिया चली। आज लगभग जब से देश आज़ाद हुआ तब से इसके लिए संघर्ष चल रहा है। बहुत सारे पत्रकार, बहुत सारे समाज सेवी और बहुत सारे सन्यासियों ने भी, और दुनिया भर के और जो बुज़ुर्ग लोग थे वो चट्टी चौराहे, मंदिर, मठ, हर जगह इस चीज़ की चर्चा किया करते थे। ऐसा बचपन से हम लोग भी देखते आए कि इस बात का जिक्र हर जगह होता था। पर ये व्यापक रूप से जब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आया ये व्यापक रूप से बढ़ा, गवर्नमेंट ने भी इस पर ध्यान दिया। तो आज वो वक्त आ गया है जब हमारी महिला शक्ति इस बात को समझे कि आज उसको अपनी बात को रखना चाहिए। अगर आज वो अपनी बात को रखेंगे तो उनकी इस प्रॉब्लम का एक अस्थाई समाधान निकलेगा, उनके इस प्रॉब्लम का एक परमानेंट सोल्यूशन निकलेगा। अगर आज वो इस बात को नहीं रखेंगे और एक बार अगर यूसीसी का जो भी प्रोसेस है वो क्लोज हो गया तो उसके बाद फिर विरोध करने वाले, उस चीज़ के नाम पर संगठन बनाने वाले, ये वो दुनिया भर के आएंगे, पर उसका सोल्यूशन नहीं होगा। क्योंकि फिर जब जा कर के रिफॉर्म आएगा तो ही, जब किसी भी चीज़ में हम रिफॉर्म लाते हैं, पुरानी चीज़ को हम पूरा इरेज करके और नई चीज़ को स्थापित करते हैं, तो हम जो पुराने अनुभव होते हैं उससे जो हमारे नुकसान होते हैं उस बात को हम ध्यान में रखते हैं। और जो भी नया मसौदा तैयार करते हैं, जो भी नया दस्तावेज़ तैयार करते हैं, उसके अंदर हम अपने अनुभवों के आधार पे बेटर चीज़ों को स्थापित करने की कोशिश करते हैं। इसलिए हम ऐसे लोगों से राय लेते हैं, सामाजिक संगठनों से राय लेते हैं, लोगों से राय लेते हैं कि वो इस चीज़ को बताएं कि रियल में प्रॉब्लम क्या है, कैसी प्रॉब्लम है, ताकि उसके लिए व्यवहारिक कानून बन सके। अब आज अगर महिलाओं ने व्यवहारिक तौर पर दहेज को ख़त्म करने के लिए अपील नहीं किया, क्योंकि दहेज कानून में लिख देने से ख़त्म नहीं होगा। ये चीज़ तो अनुभव में देखा जा सकता है कि इतने सालों से वो किताब में लिखा हुआ है कि अपराध है, पर ख़त्म नहीं हुआ। खुल्लम खुल्ला जो लोगों को रिस्पॉन्सिबल है उस चीज़ के लिए, उनकी भी शादी में तिलक चढ़ते हुए आपको मिल जाएगा। तो इस चीज़ को अगर आपको समाप्त करना है, इस चीज़ को अगर प्रॉपरली हैंडल करना है, तो ये ज़रूरी है कि अभी जो वक्त चल रहा है इस वक्त में महिलाएं इस बात को पुरजोर तरीके से उठाएं, पुरजोर तरीके से इस बात पे चर्चा हो, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो चौराहे हो, चाहे वो कैंडल मार्च करें या कोई मार्च करें। अभी वो भी लोग भी नहीं दिख रहे हैं जो
मतलब चारों तरफ ये मार्च वो मार्च चलाते थे। अब किस दिन वो मार्च चलाएंगे समझ में नहीं आ रहा है। आज अगर आप अपनी बात को रखते हैं, आप एक ऐसा कानून बनाते हैं कि इनकम टैक्स दोनों पक्षों के डाटा को रखेगा, इनकम टैक्स दोनों से हलफनामा लिखवाएगा, वहाँ का जो लोकल प्रशासन है अगर उसके बाद भी कंप्लेन आती है कि अगर दहेज का लेन देन हुआ है तो वो उसके लिए जिम्मेदार होगा कि आपके रहते हुए ये चीज़ नहीं होना चाहिए था, अगर ये चीज़ हुआ है तो इसके लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम इस तरीके से कोई प्रावधान नहीं बनाएंगे तो ये बीमारी नहीं जाएगी और इस तरीके से ये धीरे धीरे करके समाज को समाप्त कर देगी। जैसा कि देखने में आ भी रहा है कि ये चीज़ समाज को समाप्त कर रही है, काफ़ी हद तक इसने सोसाइटी को डैमेज कर दिया है, पर अब इसको ख़त्म करने का बारी है। अब समझ में नहीं आता कि लोग दूसरे समाज के समाज सुधार में लगे हैं। वो लोग जो हिंदुत्व के पुरोधा के नाम पर हमारे सामने खड़े होते हैं, जिनको हम बल देते हैं, जिनको हम अपने कंधे पे बैठाते हैं, वो दूसरे समाज में उन्होंने क्या किया वो बता रहे हैं। अरे अपना घर टूटा हुआ है, अपने सर के ऊपर छत नहीं है, आप दूसरे के लिंटर की विशेषता बता रहे हैं। सीधी सी बात है कि जब हमारे सामने एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हर किसी पे इफ़ेक्ट डाल रही है, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट डाल रही है वो हमारे समाज के विकास पे, इसने पूरे समाज को एक राउंड में घुमा दिया है। क्योंकि दहेज एक ऐसी चीज़ है कि उसके आ जाने की वजह से और आज कल जिस तरीके से दहेज चल रहा है उसमें सिर्फ नई पीढ़ी कुछ ही चीज़ कर रही है। पहले तो ज़मीनों का सर्कल रेट इतना है कि पहले घर खरीदना एक सपना है, फिर उसके बाद दहेज उससे बड़ा सपना है, फिर उसके बाद बच्चे पैदा कर लेना और फिर उसके बाद वही दहेज, वही घर, नौकरी, बच्चे, दहेज, नौकरी, घर, बच्चे। तो ऐसा समाज कौन सा डेवलपमेंट करेगा? ऐसा समाज दुनिया में अपने देश को किस तरफ लेकर के जाएगा? वो दिन प्रतिदिन कमज़ोर होगा, दिन प्रतिदिन कमज़ोर होगा। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस पर रोक लगाया जाए और इसके लिए एक अस्थायी और व्यवहारिक कानून बनाया जाए।